हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। प्रेगनेंसी बहुत कुछ चेंज कर देती है, हमारे बॉडी को, हमारी रूटीन को, हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा चेंज करती है। और यही सारे चेंजेस हैं और बहुत सारे लोग भी हैं जो आपको बहुत सारे एडवाइजेस देते हैं कि आप इस तरीके से चेंजेस को लो या फिर ये चीज़ें यूज़ करो अपनी प्रेगनेंसी में। सो आई थिंक इतना सारा एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे। मैं बताऊँगी कि मिनिमल स्किन केयर आप क्या यूज़ करें अपनी प्रेगनेंसी में या फिर कैसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें अपनी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो दैट आपका जो स्किन है, आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली अच्छे से डील कर पाए और आपको कोई एक्स्ट्रा जो आउटसाइड लेयर है आपकी स्किन पे उस पर कोई रैशेस या फिर स्किन इरिटेशंस की चीज़ें ना हो। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं वीडियोस बनाती हूँ पेरेंटिंग पे, प्रेगनेंसी पे एंड सेल्फ केयर, सो दैट जितनी भी मॉम टू बी हैं उनको इस ब्यूटीफुल जर्नी में एक अच्छा हेल्प मिल सके और वो कॉन्फिडेंस के साथ इस जर्नी को पूरा कंप्लीट कर सके। प्रेगनेंसी में देखा गया है स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, कई एरियाज पे ब्लैक रैशेस भी आ जाते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा पिंपल, ड्राइनेस, स्किन बहुत इरिटेट करती है बिकॉज बॉडी में आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ बेयर नहीं कर पाती है आपकी बॉडी एंड जिसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपकी बॉडी स्किन पे आने शुरू हो जाते हैं। इवन मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था और मुझे भी ऐसा लगा कि ये ऐसा तो नहीं कि लाइफ टाइम रह जाएगा या फिर इस प्रेगनेंसी के बाद की जो जर्नी है उसमें भी ये रैशेज या फिर ये जो पिंपल्स हैं इस तरीके से रह जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। टाइम के साथ साथ ये सब कुछ चेंज हो जाता है। बस आपको कुछ रूटीन में अपने चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से ये सारे जो चेंजेस हैं बॉडी के ये अपने आप आफ्टर 9 मंथ्स सेटल होने लगते हैं। करना क्या है, स्किन को अपने जेंटल रखना है, सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। बहुत सारे सॉफ्ट स्किन प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ करेंगे अगर, तो आपको ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उससे आप एक तो डील कर पाएंगे, प्लस जैसे ही चीज़ें ख़त्म होंगी, आपका बेबी बर्थ हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सो फर्स्ट गो फर्स्ट, हम पहले बात करेंगे मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से। मॉर्निंग में स्पेशली हमें क्या चाहिए होता है, एक जेंटल क्लेंजर हमारी स्किन, हमारे फेस को साफ करने के लिए। सो नॉर्मल एक सिंपल सा फेस वॉश आपको लेना है जो आपकी स्किन को क्लीन करे, थोड़ा मॉइस्चर करे। कोई भी ऐसा हार्श या फिर फुल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स मत यूज़ कीजिए इस दौरान पे। जितने भी लाइट वेट प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। माइट भी अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो उसके रिएक्शंस हो सकते हैं आपके बॉडी में, क्योंकि स्किन ड्राई बहुत रहती है। मुझे याद है मेरे टाइम पे मेरी लिप्स बहुत ड्राई रहते थे, मतलब हर 1 या 2 घंटे में मुझे वैसलीन या फिर कुछ ऐसा लिप ग्लॉस लगाने के लिए चाहिए होता था जो मैं जेंटल यूज़ करती थी। बहुत लाइट वेट होता था वो और इवन दो मेरी स्किन को इरिटेट भी नहीं करता था। तो ऐसा ही आपको एक फेस वॉश लेना है जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेटर हो। सम ऑफ देन आई कैन सजेस्ट, मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, आप वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। दीज फेस वॉश आर वेरी जेंटल, तो आप अगर स्किन पे यूज़ भी करते हैं तो आपको बिल्कुल भी इससे कोई इरिटेशन नहीं होगी, इसमें कोई हार्मफुल प्रोडक्ट्स ऐड नहीं है। Let's move on to the other one. You can use face wash like Cetaphil face wash you can use. They are very gentle on your skin. Also you can use some DIY which you can make homemade face wash like that. You can use it. Make sure to avoid harmful chemical full product so that आपकी skin irritate ना हो। जेंटल कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो। नाउ मूव ऑन टू मॉइस्चराइजर्स। अब यस, आफ्टर फेस वॉश आपको एक हेल्दी मॉइस्चराइजर चाहिए जो आपकी स्किन को स्मूथ रखे, मॉइस्चराइज रखे एंड 24/7 आपको आपका जो ग्लो है वो मेंटेन रखे। सो आप कोई भी सिंपल सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करती थी पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। इट वाज अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, बहुत लाइट वेट था, हाइलोरॉनिक एसिड के साथ था, जो आपकी स्किन के लिए इस टाइम पे ज़रूरी होती है। अवॉइड करें रेटिनॉइल और सैलिसिलिक एसिड बिकॉज ये थोड़े से हाई कॉन्ट्रैक्शंस वाले प्रोडक्ट्स हैं, इनमें केमिकल थोड़ा ज़्यादा होता है जो आपको हो सकता हो एक टाइम पे हार्म कर सकते हैं या फिर ये प्रोडक्ट्स आपको हार्म पहुंचा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम यूज़ करें या फिर थोड़ा अवॉइड कर दें 9 मंथ्स के लिए। मीनवाइल यू कैन यूज़ हाइलोरॉनिक एसिड। मैं आपको प्रोडक्ट जो मैं खुद यूज़ करती थी उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वो ले सकते हैं, वो बेस्ट प्रोडक्ट है।
ऑल्सो यू कैन ऐड लाइक शिया बटर और एलोवेरा, अगर बहुत ज़्यादा विंटर्स है तो आप शिया बटर कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो जो लाइट वेट है या फिर आपके लिए जेंटल ऑन योर स्किन। आप वैसे मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो। Now come up to the sunscreen. Yes, it's very important to use sunscreen during your pregnancy because sunscreen से क्या होता है, आपका जो भी पिगमेंटेशन और मेलाज्मा की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके फेस के अराउंड, आपके नेक के अराउंड बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस रहती है, इसको रिमूव करने के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सो विच सनस्क्रीन यू शुड यूज़ कि आपकी ये जो प्रेगनेंसी है इसमें लाइट भी रहे, आपको प्रोटेक्ट भी करे, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनस्क्रीन आप वो चूज़ करें जिसमें जिंक हो, जिंक ऑक्साइड काफ़ी अच्छा है आपकी स्किन के लिए, वो अच्छे से बैठ जाता है आपकी स्किन पे और जो भी इरिटेशन वगैरह या जो भी प्लाज्मा या फिर जो भी पिगमेंटेशन है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्लस आप टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जो लाइट वेट है। बस अवॉइड करना है आपको कि हाई केमिकल सनस्क्रीन नहीं लेना है, जिंक बेस्ड ले सकते हो, वो काफ़ी लाइट है आपके स्किन के लिए। अब बारी है आपके लिप्स की एंड आपके इंटायर बॉडी की। येस, लिप्स में सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होती है एंड आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा ड्राइनेस होती है इस टाइम पे। किसी भी वेदर में आप रहोगे आपको ड्राइनेस फील होगी। नेचुरल कोई भी बॉडी लोशन, शिया बटर एडेड या फिर आप कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो क्योंकि स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी आपको बहुत लगती है। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लाइक आफ्टर 5 months यू विल फील वेरी स्वेटी। स्पेशली मैं क्या करती थी, मैं या तो जेल बेस्ड बॉडी लोशन यूज़ कर लेती थी या फिर मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी क्योंकि वो थोड़ा सा लाइट वेट रहता था और मैं लगा के मुझे एक मॉइस्चर फील होता था। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ऐसा बॉडी लोशन जो आपके स्किन के लिए, आपके हैंड्स, आपके लेग्स के लिए जो भी कोई लाइट वेट है वो आप यूज़ कर सकते हो। कोई हार्मफुल केमिकल्स के साथ मत यूज़ कीजिएगा। ऑल्सो यू कैन यूज़ कोकोनट ऑयल, वो काफ़ी नेचुरल है। लिप्स के लिए मैं वैसलीन यूज़ करती थी, मुझे वैसलीन सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं वैसलीन ही यूज़ करती थी क्योंकि उसके साथ मेरा ऐसा था कि सही था, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी, तो वो मेरे लिए एक बेस्ट गुड टू गो ऑप्शन था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट यार, आपका स्टमक एरिया, उसको मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वहाँ से शुरू होती है स्ट्रेच मार्क्स की जर्नी। तो उसको कंट्रोल करना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना भी लगा लो, मतलब मैं ऐसा था कि दिन में 4 से 5 बार कोकोनट ऑयल लगाती थी, मॉइस्चराइजर लगाती थी या फिर जो भी फ्रेग्रेंस ऑयल आपको अच्छे लगते हैं। जैसे मैं एक प्लम का ऑयल यूज़ करती थी, आई विल टैग दैट प्रोडक्ट, आप वो देख सकते हो। मुझे उसकी फ्रेग्रेंस बहुत पसंद थी इस टाइम पे, उसमें वनीला एसेंस की फ्रेग्रेंस थी तो जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। मतलब इस टाइम पे कोई स्मेल या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो मुझे वो स्मेल काफ़ी अच्छी लगती थी जिसकी वजह से मैं वो बॉटल यूज़ करती थी। बट मैं कोकोनट ऑयल भी उसमें थोड़ा ऐड करके लगाती थी ताकि उसकी स्मेल के साथ मुझे एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिले। ऑल्सो वो ऑयल भी काफ़ी अच्छा था। मैंने जब तक मेरा टमी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं आया था तब तक मैंने यूज़ किया था। अराउंड 4 months तक मैंने उसको यूज़ किया था। उसके बाद मैंने नोटिस किया ये चीज़ कि मेरी टमी थोड़ी ज़्यादा बाहर आने शुरू हो रही है। 15 डेज़ पे जो टाइम फ्रेम होता है आप खुद नोटिस कर पाओगे। तो मैंने स्टार्ट किया उसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करके लगाना जिसकी वजह से मेरा मॉइस्चराइज़र और बना रहता था। एंड टचवुड अभी तक मुझे कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं है, एक भी नहीं है मुझे। सो मेंटेन रखना है। अगर आप अपना रूटीन मेंटेन रखते हो ना, ट्रस्ट मी, अगर आप अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखते हो, जो भी प्रोडक्ट्स मैं बता रही अगर आप यूज़ करते हो और अपने स्टमक एरिया को मॉइस्चराइज रखते हो ना, आफ्टर 9 months you don't see a single stretch mark on your stomach। कुछ भी नहीं रहता है। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने एक बेबी को जन्म दिया या फिर कोई भी एक स्ट्रेच मार्क्स है। सो मेरी स्किन इतनी अच्छी रही है। या आप अगर बात करो आर्मपिट्स में, यस, आर्मपिट्स में बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस होती है, नेक अराउंड बहुत ज़्यादा एक ब्लैक लाइंस आ जाती हैं यहाँ पे। यू फील कि अरे ये कैसी स्किन हो रही है मेरी। 2 months के अराउंड आपको ये दिखना शुरू होगा। आर्मपिट्स आपके बहुत गंदे बिल्कुल ब्लैक होने लगेंगे। बट डोंट वरी, आप रेगुलर अपने रूटीन में रहिए, जो मैंने फॉलो करने के लिए कहा है वो लगाते रहिए। ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं बचता है। आफ्टर 9 months आपकी जब बॉडी रिकवरी में जाती है वो सब कुछ सेटल हो जाता है। बट हाँ, उसको टेक केयर करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा मेरे स्ट्रेच मार्क्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उसको हमेशा ऑयल के साथ मॉइस्चर में रखती थी। जस्ट इमेजिन, आपकी स्किन ड्राई रहती है, अगर आप ज़रा सा भी एक स्क्रैच करोगे तो उस पर स्क्रैचेस आते हैं। अगर आप इस पर ऑयल या फिर आप बॉडी लोशन लगा के रखोगे तो आप जैसे ही स्क्रैच करोगे उस पर कोई निशान नहीं पड़ेगा, कोई ड्राइनेस नहीं, कोई फटेगा नहीं स्किन आपका बिल्कुल भी। सेम प्रोसेस गोज विद योर स्टमक ऑल्सो।
तो आप उस एरिया पे जितना भी मॉइस्चराइज़र, जितनी भी ऐसी चीज़ें, ऑयली चीज़ें लगा के रखोगे, उससे वो जो एरिया है जैसे जैसे स्ट्रेच होगा ना, उसको एक मॉइस्चर मिलता रहेगा। तो जब स्ट्रेच होगा तो आपको भी उतना फील नहीं होगा और कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं रहेंगे। आई हैव सीन लेडीज़ जिनके बहुत ज़्यादा, मतलब स्टमक के ऊपर तक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स है, क्योंकि इचिंग होती है। ऑल्सो एक और टिप मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, इचिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। नेल्स का यूज़ बिल्कुल मत करना है इचिंग में। टेक अ सॉफ्ट क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ ले लो, कोई भी हैंकी होती है वो ले लो, जस्ट सिंपली पुट ऑन योर टमी और बेली, जहाँ पे भी आपको लग रहा है इचिंग हो रही है उस पर रखो और उससे धीरे धीरे ऐसे ऐसे रब कर दो। बस हल्के सॉफ्ट हैंड से यूं आप रब कर दो। जैसे ही आपको इचिंग फील होने लगे ना बॉडी के अराउंड, और या आपके किसी भी एरिया में टमी के पास जहाँ पे आपको लगे कि अभी इचिंग हो रही है, मुझे बहुत मन कर रहा है, मैं खुजली कर लूँ, नहीं, बिल्कुल मत करना, रुक जाना वहाँ पे। यही गलती होती है जहाँ से स्ट्रेच मार्क्स डेवलप होना शुरू होते हैं। मैंने 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में अपने बिल्कुल भी नेल्स नहीं लगाए थे, अदरवाइज वो बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क्स हो जाएंगे, फिर उसको हटाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो करना क्या है, सॉफ्ट कॉटन लेना है, कोई भी कॉटन का हैंकी लेना है, उससे आपको हल्का हल्का रब कर लेना है वो एरिया, एंड वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। ऑल्सो वहाँ पे तुरंत ऑयल लगाना है आपको, कोकोनट ऑयल लगाना है आपको फटाफट से उस एरिया पे, या फिर कोई ऐसा आपको बॉडी लोशन लगाना है जो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए सॉफ्टनेस प्रोवाइड करे, क्योंकि वो इरिटेशन इसीलिए हो रही है, आपकी बेली अब साइड से बढ़ रही है। जैसे जैसे बेली बढ़ना शुरू होती है ना, वेट बेबी का आने लगता है, तब वो एक ड्राइनेस, वो इचीनेस स्टार्ट होती है। तो वही आपको कंट्रोल करना है, तुरंत ऑयल अप्लाई करना है, गलती से भी नेल्स मत लगाना, अदरवाइज उसके बाद क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। सो मेनी ऑफ यू आस्क वेरी कॉमन क्वेश्चंस कि विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। येस, विटामिन सी आप यूज़ कर सकते हो, वो स्किन को आपकी ग्लो रखता है। ऑल्सो जो प्लाज्मा है या जो पिगमेंटेशन एरिया हो रहा है आपके स्किन अराउंड, वो भी कंट्रोल करता है। तो येस, आप विटामिन सी ज़रूर से यूज़ करें। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी एक टिप में दे दिया है कि स्ट्रेच मार्क्स को कैसे कंट्रोल करें। सो गर्ल्स, नो वन टॉक अबाउट योर क्रैक्ड निपल्स। येस, इट रियली हर्ट्स यू अ लॉट। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट ट्रस्ट मी, इस पर बहुत ज़्यादा पेन भी होता है एक टाइम पे जब इतने ज़्यादा निपल्स हार्ड होने लगते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जेंटली यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल। मैं ये करती थी आफ्टर टेकिंग माई बाथ, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती थी, जिसकी वजह से वो एरिया बिल्कुल मॉइस्चर रहता था, ड्राई नहीं होता था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कोई भी बॉडी पार्ट आपका ज़्यादा ड्राई ना रहे। अगर वो ड्राई रहेगा तो वहाँ पे इचीनेस, आपको इरिटेशंस होगी। जितना आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर पाएंगे या जितना उस एरिया को मॉइस्चराइज कर सकते हो उतना करो, उससे आपकी स्किन में इरिटेशन कम होगी, इचीनेस कम होगी, स्पॉट्स कम आएंगे। इस तरीके से आप अपनी स्किन की हेल्दी ध्यान रख सकते हो। यप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेलिंग इन योर फीट्स बहुत होते हैं। मेरा तो सेकेंड मंथ में हो रहा था, लाइक आई वॉज वर्किंग, मैं ऑफिस का काम कर रही थी, सडनली आई सी कि मेरे पैर फूल रहे हैं। मैंने कहा मतलब मुझे एक सेकेंड के लिए समझ नहीं आया कि सेकेंड मंथ में भी ये हो सकता है। सो येस, मेरा ऐसा था कि आफ्टर 4 वीक्स इतना ज़्यादा मतलब मुझे पैरों में स्वेलिंग आने लग गई थी, और बीच में थोड़ा टाइम के लिए कम भी हो गया था, बट हाँ बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर मैं बैठ के काम करती थी ऑफिस का तो मेरे पैरों में स्वेलिंग आती थी और अच्छी खासी स्वेलिंग होती थी। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, मसाज करना है अपने फीट्स की। कोई भी ऑयल लेके आप अपने फीट्स को मसाज दे सकते हैं, अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद उस ऑयल को वाइप कर देना है कि आपका पैर ना फिसले ज़मीन पे, ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपना ऑयल मसाज ले लेते हो या आपके फैमिली में कोई है, अगर आपके हस्बैंड हेल्प कर सकते हैं तो वेरी गुड है, आप उनसे बोलिए कि आपकी फीट में हल्का जेंटल ऑयल मसाज दें। ऑल्सो 2-3 पिलो रख लें आप बेड के ऊपर और उसके ऊपर अपने पैर रख के थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, जिससे आपका जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बिकॉज बॉडी का जो वेट है ना वो पैरों पे सबसे ज़्यादा जाता है, इसलिए पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको। पैर थोड़ा सा ऊपर करोगे आप, जैसे आप पिलो पे पैर रखते हो वो थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है, और ये चीज़ आपके 9 मंथ तक रहती है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी कभी कभी रह जाती है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। 9 मंथ के बाद भी आफ्टर बेबी ऑल्सो मेरा पैर का स्वेलिंग नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर ने बोला इट्स वेरी नॉर्मल, ये थोड़े टाइम के बाद चला जाएगा, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, टाइम के साथ आई थिंक 2 या 3 वीक्स में मेरी स्वेलिंग गई थी, 2-3 वीक्स तक थी मेरी स्वेलिंग, एंड आई वाज लाइक क्यों हो रहा है भाई, अब तो बच्चा हो गया, अब तो स्वेलिंग खत्म हो जानी चाहिए।
बट नहीं हुई थी। तो हाँ, ऐसा होता है, बट बस नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने बताया वही फॉलो करते रहिए। ऑयलिंग ज़रूरी है, पैरों में अच्छे से ऑयलिंग करिए, मसाज देना बहुत ज़रूरी है, पैरों को रेस्ट देना ज़रूरी है, पिलो लगाकर रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, बस ध्यान रखना है कि कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं, जेंटल चीज़ें यूज़ करनी है और आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहने वाली है पूरे 9 महीने। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो अपनी मॉम टू बी फ्रेंड्स या फैमिली में जो भी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। ऑल्सो कमेंट करके मुझे ये भी बताएं कि आप किस प्रोडक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हो ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट लाइक टू हिट द लाइक बटन। बाय।